हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बेटे का एडमिशन न होने पर ट्रंप ने रोका फंड। चीन ने दी बलूचिस्तान को मान्यता, पाकिस्तान को दिखाया ठेंगा। ट्रंप को लगा बड़ा झटका, लिबरेशन डे टैरिफ पर लगी रोक। मारा गया हमास नेता मोहम्मद शिनवार, नेतन्याहू ने की पुष्टि। यूनुस को सरकार के 10 महीने पूरे होते ही लगी लताड़। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की फंडिंग रोकने के बाद कई अफवाहें फैल रही थीं। कुछ खबरों में दावा किया गया कि ट्रंप ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि हार्वर्ड ने उनके बेटे बैरोन ट्रंप का दाखिला ठुकरा दिया। लेकिन मेलानिया ट्रंप के प्रवक्ता निकोलस क्लेमेंस ने साफ कर दिया कि बैरोन ने हार्वर्ड में दाखिले के लिए आवेदन ही नहीं किया था। उन्होंने कहा कि ये दावे पूरी तरह गलत हैं और हार्वर्ड बैरोन की यूनिवर्सिटी लिस्ट में शामिल भी नहीं थी। 19 साल के बैरोन ट्रंप इस समय न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के बिजनेस स्कूल में पढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल अफवाहों में कहा गया कि ट्रंप ने हार्वर्ड की अरबों डॉलर की सरकारी फंडिंग इसलिए रोकी क्योंकि उनके बेटे को दाखिला नहीं मिला। प्रवक्ता ने इन खबरों को खारिज कर दिया। हाल ही में ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के दाखिले पर रोक लगाने की कोशिश की थी, लेकिन एक संघीय जज ने इस पर अस्थायी रोक लगा दी। इस मामले में कानूनी कार्रवाई चल रही है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि फंडिंग रोकने का फैसला बैरोन से जुड़ा नहीं बल्कि नीतिगत कारणों से लिया गया है। फिर भी इस कदम की दुनिया भर में आलोचना हो रही है। वहीं पाकिस्तान, जो चीन को अपना करीबी दोस्त मानता है, उसे चीन ने बड़ा झटका दे दिया है। खबरों के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान की सेना और सरकार को दरकिनार कर बलूचिस्तान के विद्रोही संगठनों से सीधे बात शुरू कर दी है। यह कदम पाकिस्तान की संप्रभुता के लिए का तमाचा है। चीन ने यह फैसला चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारी की सुरक्षा के लिए लिया, जिसमें 60 अरब डॉलर का निवेश है। बलूचिस्तान जहां से CPEC गुजरता है, वहां ग्वादर पोर्ट और रेको खनन प्रोजेक्ट ठप है। बलूच विद्रोही संगठन इन पर हमले कर रहे हैं और पाकिस्तानी सेना इन्हें रोकने में नाकाम रही। कई चीनी नागरिक इन हमलों में मारे गए हैं। चीन अब समझ चुका है कि बलूचिस्तान पर असली नियंत्रण विद्रोहियों का है, इसीलिए वह उनसे बात कर प्रोजेक्ट और अपने नागरिकों की सुरक्षा चाहता है। 2019 में दुबई में ऐसी बातचीत नाकाम हो चुकी है। कुछ विद्रोही संगठनों ने स्वायत्ता कमाई में हिस्सा और पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई रोकने की मांग रखी थी। चीन अलग अलग विद्रोही समूहों से बात करने की कोशिश में है, लेकिन वे CPEC रास्ते में चीनी चौकियों के खिलाफ हैं। बलूचिस्तान में तांबा, सोना और लिथियम जैसे खनिजों का भारी भंडार है, जिस पर अमेरिका की नजर है। कर्ज में डूबा पाकिस्तान चीन के इस कदम का विरोध नहीं कर सका। वहीं अमेरिका की मैनहट्टन की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को तगड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने उनके लिबरेशन डे टैरिफ को गैर कानूनी बताकर इस पर रोक लगा दी है। यह टैरिफ 2 अप्रैल 2025 को लागू किया गया था। इसके तहत उन देशों पर आयात कर लगाया गया जो अमेरिका से कम सामान खरीदते हैं लेकिन ज्यादा बेचते हैं। ट्रंप का कहना था कि इससे व्यापार असंतुलन ठीक होगा, लेकिन अमेरिकी व्यापारियों ने इसे कोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की 3 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया कि ट्रंप ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया। अमेरिकी संविधान के मुताबिक व्यापार और टैरिफ का अधिकार सिर्फ कांग्रेस को है, राष्ट्रपति को नहीं। कोर्ट ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन पावर अधिनियम ट्रंप को इतना बड़ा अधिकार नहीं देता। कोर्ट ने यह भी बताया कि ट्रंप ने जिस आपातकाल का हवाला दिया वह वैध नहीं था। ट्रंप ने दलील दी कि 1971 में राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने भी ऐसा टैरिफ लगाया था जिसे कोर्ट ने मंजूरी दे दी थी। उन्होंने ये भी कहा कि आपातकाल की वैधता तय करना कांग्रेस का काम है, कोर्ट का नहीं, लेकिन कोर्ट ने उनकी दलील ठुकरा दी। अब ट्रंप प्रशासन इस फैसले के खिलाफ अपील की तैयारी कर रहा है। वहीं इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पुष्टि की है कि 13 मई 2025 को गाजा में हुए हवाई हमले में हमास कमांडर मोहम्मद शिनवार मारा गया। इससे पहले मई में इजरायली रक्षा मंत्री कटाच ने सिनवार की मौत का दावा किया था, लेकिन नेतन्याहू का बयान इसकी पहली आधिकारिक पुष्टि है। इजरायली सेना ने शुरू में विदेशी मीडिया की उन खबरों पर शक जताया था जिनमें कहा गया था कि शिनवार का शव और उसके सहयोगी रफा ब्रिगेड के प्रमुख मोहम्मद शवानाह समेत कई अन्य मिले थे। 13 मई को इजरायल ने गाजा के यूरोपियन अस्पताल के नीचे हमास की एक सुरंग पर भारी बमबारी की थी, जहां सिनवार के छिपे होने का शक था। इस हमले में सिनवार की मौत हो गई। मोहम्मद सिनवार ने अपने भाई यहां सिनवार की मौत के बाद हमास का नेतृत्व संभाला था। यहां जो 7 अक्टूबर 2023 को हमलों का मास्टरमाइंड था, को इजरायल ने अक्टूबर 2024 में राफा में मार गिराया था। पिछले 19 महीने से इजरायल ने हमास के कई बड़े नेताओं को मार गिराया है, जिससे संगठन कमजोर हुआ है। फिर भी हमास के लड़ाके गाजा में डटे हुए हैं और इजरायली सेना से मुकाबला कर रहे हैं। हालांकि अब तक कोई ऐसा नेता सामने नहीं आया जो हमास का नेतृत्व
संभाल सके। वहीं बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरे 10 महीने हो चुके हैं, लेकिन अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। जनता अब जल्द से जल्द चुनाव चाहती है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने कहा है कि सरकार 10 महीनों में चुनावी रोड मैप नहीं दिया और बाकी मुद्दों पर ध्यान दे रही है। उन्होंने फेसबुक पर लिखा कि यह टालमटोल सरकार के इरादों पर शक पैदा कर सकता है। बीएनपी चाहती है कि दिसंबर 2025 तक चुनाव हो जाए। यूनुस पर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने दावा किया है कि वह जून 2026 से ज्यादा समय तक सत्ता में नहीं रहेंगे। उनका कहना है कि दिसंबर 2025 से जून 2026 के बीच चुनाव होंगे। यूनुस का तर्क है कि देश में सुधारों के लिए अभी नहीं हो सकते हैं, लेकिन फखरुल ने जवाब दिया कि लोकतंत्र में सुधारों के लिए चुनाव रोके नहीं जाते। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के लोग एक नई संसद चाहते हैं जो उनकी आवाज बने। यह संसद प्रगति, सुधार और मानवाधिकारों के लिए काम करेगी। फखरुल ने याद दिलाया कि देश एक तानाशाही शासन से निकला है और अब जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से उम्मीद रखती है। खैर, इस पूरी जानकारी को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।